जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी बिहार में 243 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेगी। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम ने यह घोषणा एक बार फिर किया है। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार भी मौजूद थे। आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले, टिकट मांगने वाले उम्मीदवारों की भी भारी उपस्थिति थी। इस बैठक में रामजी गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह का शोषण, जिस तरह का अत्याचार, अनाचार, गरीबी, भूखमरी अभी मौजूद है, उससे देख के ऐसा लग रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस प्रदेश में अब तक कुछ नहीं किया है। केंद्र बिहार को लेके सिर्फ आश्वासन बाजी, जुमलेबाजी ही करता रहा है। स्थानीय कुछ लोगों ने बक्सर के वर्तमान सांसद द्वारा क्षेत्र की जनता की उपेक्षा की भी चर्चा किया। क्षेत्रीय विधायकों द्वारा जनता का काम ना करने, विकास के काम में रुचि ना लेने और किसी दुख में जनता के पास न जाने पर ऐसे विधायकों को दोबारा वोट न देने की अपील किया। बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसका मतलब यह होता है कि बहुजन समाज पार्टी का अब बिहार में किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं होने वाला है। अब अंतिम पावर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के पास है। अगर बाद में कोई निर्णय वो लेती हैं, किसी से समझौते की बात करती हैं, तो उसको पार्टी को मानना होगा। लेकिन बिहार यूनिट अभी पूरी तरह से 243 विधानसभा की सीटों पर मेहनत लगातार दिन रात एक करके कर रही है। कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहे हैं, कार्यकर्ता सेक्टर स्तर तक, विधानसभा स्तर तक, जिला, मंडल, सारी जगह चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी बिहार विधानसभा चुनाव को लेके काफ़ी गंभीर हैं और इस बार कुछ अनोखा परिणाम वहाँ लाने की चेष्टा करेंगे। एक चीज़ यहाँ हम आपको और बता दें कि इस समय बिहार में सभी दल या सभी घटक दलितों पे अपना दिमाग ज़्यादा केंद्रित किए हुए हैं। आपको पता है, राहुल गांधी पूरे बिहार में 70 स्थानों पर होने वाले शिक्षा, न्याय, संवाद, ये 70 स्थानों पर होगा। कांग्रेस लगभग 35 दलित छात्रावासों में जाएगी और अन्य 35 जगह जो है वो दलित बस्तियों में जाएगी। तो इस हिसाब से कांग्रेस दलितों को साधने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का महत्वपूर्ण घटक है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी। अभी कल पटना में उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग किया है, लेकिन इस बैठक में तय हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के समस्त विधानसभा में बहुजन भीम सम्मेलन करेगी। अब ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि चिराग पासवान दलितों को यूनाइट करना चाहते हैं। अब कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा। हैं तो एनडीए के साथ, लेकिन जनता को यह दिखाना चाह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अपना एजेंडा है, अपना उद्देश्य है। हम दलितों, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से संघर्ष करेंगे। हमारी पहचान को कोई नुकसान एनडीए के साथ रहने से नहीं है। इन कार्यक्रमों से इनको क्या लाभ हो पाएगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि ये टिकट लोक जनशक्ति पार्टी फॉरवर्ड को देते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो आपको पता चलेगा
कि इनके टिकटों पे फॉरवर्ड ज़्यादा जीत के जाते हैं, और जब फॉरवर्ड जीत के जाते हैं तो दलित या पिछड़े समाज का, अल्पसंख्यक समाज का काम नहीं हो पाता है। तो इसका भी दंश इस बार चिराग पासवान को झेलना पड़ रहा है। भले वो केंद्र में मंत्री हैं, जिस तरह से उनके साथ इसी भारतीय जनता पार्टी ने छल किया, उनकी पार्टी को दो फांक में बांट दिया, उसका दंश भी चिराग पासवान नहीं भूले होंगे। मंत्री बने रहने की लालच में भले वो समाज के साथ अन्याय करते रहें, लेकिन यह चुनाव जो आने वाला है बिहार में, इस बार चिराग पासवान के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उनके सगे चाचा पशुपति नाथ पारस, उन्होंने भी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली है दूसरी, और आधा वोट उनके साथ चला गया है। अब देखना है क्या परिस्थिति बनती है, लेकिन इतना तो सही है कि बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है, मायावती जिस तरह से सटीक और सधे हुए कदमों से बिहार के चुनाव को लड़ने जा रही हैं, इस बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक भारी संख्या में जीत के बिहार विधानसभा में जाएंगे। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आपके आशीर्वाद और सहयोग की हमें आवश्यकता है।